से हूँ, ये धरती हमारी है, हम यहाँ पे आज से नहीं हज़ारों साल से आबाद हैं। लेकिन आप लोग जो बलोच हैं, ये कुर्दिस्तान से आए हैं, ये आप खुद बता दीजिए कितना अरसा पहले आए थे और कितना अरसा हुआ है यहाँ पे आए हुए? तो ये तो आप बताएँगे, हम तो यहाँ के हैं, यहाँ के वासी हैं, हमारा हड़प्पा मौजूद है, हमारा मोहनजोदड़ो मौजूद है, हमारा हज़ारों साल की यहाँ पे तहज़ीब मौजूद है, हमारी वादी-ए-समा मौजूद है, जहाँ से इंसान के सबसे कदीम फ़ॉसिल्स निकले हैं, इसलिए हमारा तो ये खित्ता है, हमारी धरती है, हम तो इसको छोड़ नहीं सकते। पंजाबी वहाँ पे अगर कोई काम करने जाता है, कोई मज़दूर तो उसको मार दिया जाता है, फिर भी बेनिफिशियरी आप हमें कह रहे हैं। स्टेट था हमारा, पाकिस्तान लफ्ज़ नहीं था। रही बात हड़प्पा को आप अगर आसिफ अली साहब आप अपने आप से जोड़ रहे हैं, अब आप मोहनजोदारो को भी अपना ही कह दें, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुताला पाकिस्तान की ये जो ऊपर से जो आ रही है, जो जो फूल गिर रहे हैं मुताला कहाँ पाकिस्तान के कभी आपके मुँह कहाँ मैंने कभी सर बात मैंने काटी आप नहीं है, देखो आपको मैंने पता जो है। बात नहीं देखो एक बात सुन लीजिए, देखिए सिर्फ एक बात सुन लीजिए, आसिफ जो साहब लफ्ज़ छोड़ इन्होंने छोड़ नास्तिक कहा है, आसिफ रिबाहा अगर आसिफ इन्होंने साहब पाकिस्तान आसिफ तो इस बात को देखिए, आप एक जो इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम का जो एक सिलसिला है खाम-खा में, वो इस तरह नहीं चल सकता। इसको देखना होगा, बिल हम देते हैं बिजली के, गैस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके भारी बिल हम दे रहे हैं। तो हाँ, नासूर कह के बात करनी है, तो मेरी माज़रत है, मैं प्रोग्राम में मैं मज़ीद यार नहीं मैं मैंने मैं किसी मैं को गाली मेरे नहीं दी, मैंने किसी की मैं आइडेंटिटी को मैंने गाली कोई नहीं गाली दी। गाली नहीं दी है। यूनिट कितना लिखा है ये भी बता दे मुझे आज। ₹8,220 मैंने इस महीने जो बिल पे किया है सुई गैस और का। कितने यूनिट है? और यूनिट कितने हैं? ये इसलिए 1142 यूनिट है। 1000 तो कितना यूनिट हुआ? और ये अगर हम इसको सिलेंडर्स पे ले आए ना, हमें जो ये गैस एलएनजी है ना, इससे सस्ती पड़ रही है यहाँ पे। ये आप बात ना कीजिए कि हम फ्री में यूज ये कर रहे हैं। मुफ्त में एक चूल्हा आप नहीं चलता है, छोड़ रहे, बाकी आप सब में गवर्नमेंट से कर रहा है क्या? पाकिस्तान में कितनी मिलिटेंसी इंडिया ने फैलाई है, कितने लोगों को सजा हो चुकी है यहाँ पे जो इंडियंस सर्टिफाइड थे, वहां एजेंट यहाँ पे पकड़े जाते हैं। और ये तो यहाँ की बात है, इंडिया के अंदर हमारी जो लोग जाते हैं वो महफूज नहीं होते। समझौता एक्सप्रेस को चलाया नहीं था क्या उन्होंने? मेरे बच्चे मर रहे हैं राबिया साहबा, मेरी माओ की सरों से चादरें छीने जा रही हैं, मेरी माओ की सरों से चादरें छीनी जा रही, मेरे बच्चों को मैं हमारा वास्ता एक ऐसे गैर मौजूद लोगों से पड़ा है जिनका मैं कोई मतलब गालियों का अंबार उन्होंने शुरू कर दिया है मारंग साहबा पे। जो एक सूबा होता था गवर्नर का, जिसको शाही सूबा कहते थे, वो तो बिल्कुल अलग था। जो वो सारे का सारा अपना फैसला करके शामिल हुआ था पाकिस्तान में। तो बलूचिस्तान नाम का जो मौजूदा सूबा है, ये तो यहिया खान की देन है। उसी आमर की जिस फौज को आप गालियाँ देते हैं, उसी ने इकट्ठा करके बनाया ना सारा कुछ। तो कहाँ था पहले बलूचिस्तान नाम का सूबा? तो इस तरह ना कीजिए, तारीख मौजूद है, सब हकाइक मौजूद हैं। इसको बनाना रिपब्लिक से भी चला गया अभी ये। आप कहते हैं अख्तर मेंगल पार्लियामेंट में बैठ के आपकी इनकी पतलूनें उतार देता था फौजियों के। इंडिया का पासपोर्ट दुनिया में वैल्यूबल है, आपको दुबई वीजा नहीं देता है कि आप बिलवा के वहां पे भीख मांगते हो। जब 1974 में भुट्टो ने ऑपरेशन किया था वहाँ पे बलूचिस्तान में, तब नवाब अकबर बुगटी के मुतालबे पे किया था, मुसलसल उनके मुतालबे चल रहे थे। आज भी उस वक़्त के न्यूज़पेपर्स मौजूद हैं। उन गवर्नर उन्हें बनाया गया था जब ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ें नहीं हैं, ये मामलात जो चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो महरंग बलोच के साथ ना खड़े होने वाली बात है, उसकी वजह सिर्फ़ यही है, उस दिन भी मैं आप जब मेरे साथ आप एक दूसरे प्रोग्राम में थे, मैंने कहा था कि महरंग बलोच जब पंजाब में आई है, इसको बहुत वार्म वेलकम किया गया। हज़ारों लोग इसके इस्तकबाल के लिए निकले। दुनिया का कौन सा मुल्क आप लोगों ने नहीं छोड़ा अल्लाह और रसूल के नाम पर गर्दन काटने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए। दीज आर नॉट बलोच पीपल। अगर बलोच कर रहा है अपने जमीन पे अपने मादर वतन के लिए कर रहा है, उसके सर पर अल्लाह अकबर की पट्टी नहीं है। उस वक़्त जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, वो भी एक मिनट, उसको बलूचिस्तान। लाने वाला कौन था? उस वक़्त जो चेयरमैन सेनेट थे, वो लाने भी वाले का बलूचिस्तान। नाम तो बताएं। और जो चीफ वज़ीर मिनिस्टर दाखिला तो थे, वो भी बलूचिस्तान से थे। इसलिए पहली बात तो इमरान ये साहब, कि जो आसिफ साहब को अपनी पंजाबी बात कंप्लीट करने दें, फिर चले आप चले बोलिएगा, अच्छी ठीक बात है, अच्छी बात है। कि दिया जिस आइडियोलॉजी पे बना के दिया, वो सुअर खाता था, वो शराब पीता था, वो विलायती कपड़े पहनता था। और जिसकी बहन के साथ आप लोगों ने क्या किया? पहला इंडिया एजेंट पाकिस्तान का ऑफिशियल, ये मेरे लकब नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नॉमिनेटेड हर एज ए इंडियन एंड अमेरिकन एजेंट।
फातिमा जना फादर ऑफ मदर ऑफ द नेशन। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में कोयटा में नाजमा तालब थी, पंजाबी प्रोफेसर, उसको तो उसके शागिर्दों ने कत्ल कर दिया था। ये आप देखें, इस तरह नहीं होता मामला कि आप कह दें जी पंजाबी स्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी एक लाल टोपी वाला आके बोलता है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, के ख्वाब में आया पाकिस्तान बना। Hi viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है आसिफ अली ने और बिलाल बलोच ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि जर्नलिस्ट हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। थैंक यू सो मच बिलाल साहब कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू, वेलकम। आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो बिलाल साहब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले हम इनसे ही बात कर लेंगे आज। और बिलाल साहब क्या कहना चाहेंगे, बलूचिस्तान में आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी के जो अनासिर हैं वो जन्म लेते जा रहे हैं। आपने देखा कि बलूचिस्तान के हालात जो है इस टाइम बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पहले आगाज हुआ ट्रेन हाईजैक से, ठीक है, और उसके बाद हम कभी देखते हैं कोयटा एयरपोर्ट के करीब धमाका, तो कभी हम कहीं पे धमाका देख रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि महरंग बलोच को भी गिरफ्तार किया गया है। और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बिलाल साहब आपसे आगाज करेंगे, क्या कहना चाहेंगे बलूचिस्तान की कंडीशन को देखते हुए? देखिए रायबिया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया, क्योंकि मैंने आपसे आज ही कहा था कि पहले मैं डिफेंडर हूँ, मैं अपनी ज़मीन को भी डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अपने वसाइल को भी डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अपनी शनाख्त को भी डिफेंड कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में आसिफ साहब बात करेंगे पहले, फिर मैं उसका जो भी है जवाब देने को तैयार हूँ, क्योंकि आसिफ साहब से पहले मैं ही था इस खित्ते में। आसिफ साहब के पिताजी या वालिदैन शायद हिंदुस्तानी होंगे, मेरे नहीं थे। मैं रोज़े अव्वल से बलोच हूँ, बलोच हूँ, बलोच था और बलोच रहूँगा। अब इसका पता नहीं है कल अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान ये फिर हिंदुस्तानी होंगे या शायद कोई और होंगे। तो पहले आसिफ साहब से बात कर लें, फिर मैं शायद उसका जवाब दे दूँ। जी, आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? अक्सर हम आपसे इन बलूचिस्तान के इश्यू पे काफ़ी बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज बिलाल साहब के साथ ऐड करने का मकसद ये था कि हम एक पंजाबी की भी राय जानना चाहते हैं और साथ एक बलोच की राय जानना चाहते थे कि वो बलूचिस्तान को किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो बताइएगा। तो राबिया साहिबा एक तस्दीक करते, पंजाबी की जगह पे बेनिफिशरीज कर दें तो बेहतर होगा। देखें, बिलाल साहब ने खुद ही बात स्टार्ट कर दी। तो पहली बात तो यह है बिलाल साहब कि मैं तो इस धरती से हूँ, ये धरती हमारी है। हम यहाँ पे आज से नहीं हज़ारों साल से आबाद हैं। लेकिन आप लोग जो बलोच हैं, ये कुर्दिस्तान से आए हैं, ये आप खुद बता दीजिए कितना अरसा पहले आए थे और कितना अरसा हुआ है यहाँ पे आए हुए? तो ये तो आप बताएँगे। हम तो यहाँ के हैं, यहाँ के वासी हैं, हमारा हड़प्पा मौजूद है, हमारा मोहनजोदड़ो मौजूद है, हमारा हज़ारों साल की यहाँ पे तहज़ीब मौजूद है, हमारी वादी समा मौजूद है, जहाँ से इंसान के सबसे कदीम फ़ॉसिल्स निकले हैं। इसलिए हमारा तो ये खित्ता है, हमारी धरती है, हम तो इसको छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात ये कि रिबाहा ने, इन्होंने कहा कि ऐज़ ए पंजाबी हम क्या देखते हैं। अब 2 बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब बैठे हुए हैं तो हम ऐज़ ए पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, एक मुल्क के शहरी के तौर पे बैठे हुए हैं। और हमने जो भी देखना है पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, ऐज़ ए पाकिस्तानी ही उसे देखना है। उसी पे बात होगी। बेनिफिशियरी की जहाँ तक बिलाल साहब ने बात की, तो बिलाल साहब, पाकिस्तान के सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो आप लोग हैं। मेरे अपने पंजाब में, पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे बच्चों को फ़ीस में रिलैक्सेशन नहीं मिलती, लेकिन बलूचिस्तान का 10,000 बच्चा यहाँ पे फ्री पढ़ रहा है, फ्री हॉस्टल्स को एन्जॉय कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम बेनिफिशियरी हैं? बेनिफिशियरी तो आप हैं। आपके यहाँ जितना एनएफसी अवार्ड का पैसा टैक्सेस हम देते हैं पंजाब से, बलूचिस्तान में बड़ा हिस्सा जाता है, आबादी की रेशो से सबसे कम हमें मिलता है, फिर भी आप बेनिफिशियरी हमें कह रहे हैं। यहाँ पे लाखों के हिसाब से बलोच जो हैं ये आके काम कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे सेटल्ड हैं, बिज़नेस है, उनके ट्रांसपोर्ट चलती है। पंजाबी वहाँ पे अगर कोई काम करने जाता है, कोई मज़दूर, तो उसको मार दिया जाता है, फिर भी बेनिफिशियरी आप हमें कह रहे हैं। ये मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो इस हवाले से एक तो ये बात होगी, बाकी बातें तो चले बाद में हो जाती हैं, लेकिन इन 3 बातों का मुझे जवाब दे दीजिए। क्या आपके हज़ारों बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, फ्री नहीं पढ़ रहे?
फ्री हॉस्टल्स में नहीं रह रहे, वज़ाइफ नहीं ले रहे। पंजाब के सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बात ही नहीं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी हर जगह पे जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं, उनको एज़ ए पाकिस्तानी बच्चा, पाकिस्तान के एक सूबे के बच्चे के तौर पे यहाँ पे लाके नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पे नहीं रह रहे। तो ये बात आप ना करें बेनिफिशियरी वाली। और सबसे ज़्यादा जो बलोच सरदार हैं, क्या उन्होंने जायदादें यहाँ नहीं बनाई हुई हैं आके? गाड़ियाँ लेके और जितना सारा कुछ है, हमारा तो पंजाबी उस टाइप की लाइफ़ गुज़ारने का शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जिस तरह की आपके सरदार गुज़ार रहे हैं। तो इस बात को देखिए, आप एक जो इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम का जो एक सिलसिला है खाम-खा में, वो इस तरह नहीं चल सकता। इसको देखना होगा, बिल हम देते हैं बिजली के, गैस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके भारी बिल हम दे रहे हैं। मैं यहाँ पे घर से बाहर निकलता हूँ, हर 60 किलोमीटर पे टोल प्लाज़ा मुझे मिलता है। बलूचिस्तान के अंदर मुझे बता दीजिए कितने टोल प्लाज़े हैं? 1 टोल प्लाज़ा है ना, और सड़कें सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पे। इस तरह ना कीजिए। ये एक जो मखसूस प्रोपेगेंडा का सिलसिला शुरू किया गया है, वो ना कीजिए। जी। जी, बिलाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे बलूचिस्तान की कंडीशन को देखते हुए? और आसिफ साहब को भी आप काउंटर कर सकते हैं। देखें राबिया साहिबा, मुझे हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। हंसी इस बात पे आ रही है कि मुताले पाकिस्तान को दोहराया जा रहा है यहाँ पे, और गुस्सा इस चीज पे आता है कि ये लोग पढ़ते क्यों नहीं है। मैं समझता हूँ मुताला पाकिस्तान से जो धुला हुआ हो ऐसी बातें करेगा। अब पहले मैं खुद से शुरू करता हूँ। हिस्ट्री तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, मैं उस टाइम से शुरू करता हूँ जिसको मैं पाकिस्तान बोलता हूँ, वो इस खत्ते में था ही नहीं। पाकिस्तान से पहले बलूचिस्तान था, बलोच थे, स्टेट था हमारा। पाकिस्तान लफ्ज नहीं था। रही बात हड़प्पा को, आप अगर आसिफ अली साहब आप अपने आप से जोड़ रहे हैं, अब आप मोइंजोदारो को भी अपना ही कह दें, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुताला पाकिस्तान की ये जो ऊपर से जो आ रही है, जो जो फूल गिर रहे हैं मुताला कहा पाकिस्तान के कभी आपके कहा मैंने कभी सर, बात मैंने आप काटी नहीं, देखो, आपको मैंने आसिफ कोई बताया। साहब, बात नहीं आप की। सिर्फ एक बात सुन देखिए लीजिए, देखिए सिर्फ एक आसिफ बात साहब, सुन आसिफ लीजिए। आसिफ जो साहब आसिफ छोड़ साहब लफ्ज़ दीजिए। पहले इन्होंने नासूर कहा है, आसिफ रिबाहा, अगर आसिफ इन्होंने साहब पाकिस्तान आसिफ को साहब नासूर कह के बात करनी है, तो मेरी माज़रत है, मैं प्रोग्राम में मैं मज़ीद यार नहीं। मैं मैंने किसी को गाली मेरे नहीं दी, मैंने किसी की आइडेंटिटी को मैंने गाली कोई नहीं दी। गाली गाली नहीं दी है, अच्छा, गाली नहीं। कोई पर्सनल अटैक ना किया जाए, कंट्री के बारे मैंने में इस तरह गाली की बात आपको नहीं की नहीं ये जाए। दी आपसे है। से आप बात अपने देखो, करते पॉइंट ऑफ हुए व्यू अगर रख ये सकते बात हैं। नासूर वाले वापस नहीं लेंगे, तो मैं प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा। आप चले जाइएगा, क्योंकि मेरा जो नुक्ता नजर है, मैं अपने नुक्ता नजर पे कायम हूँ। आप अपने अम्मी से पूछिएगा जो आपको खाना बना के दे रही है, जो रोटी बना के दे रही है, उसका गैस कहाँ थे, और गैस के आप कितने यूनिट देते हैं, ये भी पूछिएगा जरा। मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि यू पीपुल आर नॉट एजुकेटेड। वो इमरान खान सही कहता था, और आपके वो जो पटवारियों का जो लीडर है, क्या नाम है, सिलेक्टेड, नवाज शरीफ के लिए बोलता है, सही कहता है। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो। आप लोगों को नफरत पढ़ाई गई है बलूचों के लिए। आप एनएफसी अवार्ड में कितना दे रहे हैं बलूचों को, आप मुझे बताओ। आप मुझे रिकॉर्डिक पे कितना दे रहे हो, आप मुझे सेंडेक पे कितना दे रहे हो? 2% दे रहे हो। दो पहले पहले 2% था, आप 5% दे रहे हो। यार आप लोग पढ़ते नहीं हो, आके कैमरे कैमरे के सामने बोल देते हो। और कुछ हड़प्पा को आपने अपना कह दिया, मोहनजोदारो को भी आप अपना कह दें, और आप ये कहते हैं हम खुद से आए हैं। पाकिस्तान की पैदाइश कब हुई? पाकिस्तान, ये क्या है, मजाक है यार। दुनिया में और लोग पाक नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान ही पाक है। तो आपने जिसने मतलब जिस बंदे ने आपको बिलाल पाकिस्तान, बिलाल साहब, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपके नजरियात के इख्तलाफ जरूर होंगे, लेकिन मैंने कंट्री गलत ही बात नहीं की। देखे देखे राबिया साहबा, अगर इस तरह की के देखो, मैं आपको बताऊं, मैं एक, मेरे बच्चे मर रहे हैं राबिया साहबा। मेरी माओ की सरूं से चादरें चीने जा रही हैं। मेरी माओ की सरूं से चादरें चीनी जा रही। मेरे बच्चों को, मैं, हमारा वास्ता एक ऐसे गैर मौजूद लोगों से पड़ा है जिनका मैं कोई मतलब गालियों का अंबार उन्होंने शुरू कर दिया है मारन साहबा पे। हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं, हम इस तरह की जुबानी हम। देखिए मैं एक बात आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान, आप मुझे बताओ, ये कोई मजाक नहीं है। दुनिया में अब और मुसलमान नापाक हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लोग पाक हैं। तो ये तो मतलब एक मजाक है ना इस पूरे कित्ते के लिए। और कहने का मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इनको, आसफ जैसे लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि इन बेचारों का जो वोट का पावर है, उसको भी ये खाकी वर्दी वाले जब चाहे तहस नहस करते, जब चाहे उनको हटा देते। और ये लोग पाक फौज जिंदाबाद। आज तक किया क्या है मुझे आप बताओ।
आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसका नाम है ख्वाजा आसिफ। वो खुद कह चुका है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कह चुका है कि ये फौज सिर्फ और सिर्फ कुछ काम की नहीं है। ये दिस इज नॉट माई वर्ड, दीज आर द वर्ड्स आई एम कोटिंग ऑफ द पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। नवाज शरीफ क्या कह चुका है इस फौज के लिए, बलूचिस्तान के लिए क्या कह चुका है? आप सरदारों की बात करते हैं, आपका जब फौजी जब चाहे सरदार को शहीद कर देता है, जैसे अकबर बुगटी को मारा, आज एक बुगटी बैठा है आपके सामने जिसको हम भट्टी कहते हैं, सरफराज भट्टी, इसको आप पाल रहे हैं। रही बात, देखो सरदार स्कूल नहीं बनाते हैं, आप टूल प्लाजा की बात करते हैं, कितने रोड बनाए आपने बलूचिस्तान में? सर क्या 30 साल सरदारों ने हुकूमत, 30 साल तो फौज ने हुकूमत की। वो अलग बात है कि पर्दे के पीछे अभी भी कर रहे हैं। यार ऐसा नहीं करो आप लोग। आप लोगों को 4-5 शहरों के नाम भी बलूचिस्तान के नहीं आते। आप लोगों की जहन में ये भूसा भराया गया है कि बलूचिस्तान के सरदार करते हैं। क्या सरदार स्कूल बनाते हैं? क्या सरदार रोड बनाते हैं? सरदार को कौन लाता है? शफीक महंगल कौन है? सरफराज भट्टी कौन है? और ये दूसरा जो कतरीन है, वो कौन है जिसकी निजी जेल थे? स्टेट से ज्यादा कोई स्टेट नहीं होता दुनिया में। आप इस फौजी, ये जो आपके यहाँ जो फौज है, जो कर्नल की बीवी, जो आपने दुनिया ने देखा कि क्या किस नमूने से लोगों को थप्पड़ मारे थी, इसको मेरे मुल्क फ्रांस में लेके, फ्रांस को छोड़े, दुबई में जाके उसको बोले सिग्नल तोड़ के दिखाए मुझे। आप लोगों ने जो स्टेटस को जो बनाया हुआ है, उसने पूरी पूरी सोसाइटी को डैमेज कर दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अपना आसिफ अली साहब, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं मुताला पाकिस्तान को पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप मुझे एक बलोच दिखाएं जिसने दुनिया में अल्लाह और रसूल के नाम पे दहशतगर्दी की हो। आपके पाकिस्तानियों ने एक मुल्क नहीं छोड़ा दहशतगर्दी करने में। मेरे मुल्क फ्रांस में दहशतगर्दी की है, जुबान बलोची नहीं बोलता वो। अमेरिका में दहशतगर्दी की है, बलोची नहीं बोलता वो। स्पेन में की है, लंदन में की है, इटली में की है, जापान में की है। दुनिया का कौन सा मुल्क आप लोगों ने नहीं छोड़ा अल्लाह और रसूल के नाम पर गर्दन काटने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए? These are not बलोच पीपल। अगर बलोच कर रहा है अपने जमीन पे, अपने मादर वतन के लिए कर रहा है, उसके सर पर अल्लाह अकबर की पट्टी नहीं है। वो बच्चों को छोड़ देता है, वो औरतों को छोड़ देता है। अभी भी इस प्रेस में जो भी हुआ, उसने फिर भी बच्चों, वो अलग बात है कि आपकी फौज ने फिर जो चौधरी जो आपने बिठाया हुआ DGISPR का, उसका बाप इंटरनेशनल टेररिस्ट है, UN क्या रिकग्नाइज टेररिस्ट है चौधरी का बाप। यार आप लोग पढ़ते नहीं हो? आप लोगों को दुख दीजिए कि अल्लाह के लिए लड़ो। पाकिस्तान अल्लाह के लिए बना, कोई मुल्क अल्लाह के लिए बना है? आप लोग हर जगह पे अल्लाह को रसूल को लेके आते हो यार। आप बच्चों को अल्लाह और रसूल के नाम पे ट्रेन करके इंडिया पहुंच देते हो। और मुझे यकीन है शायद राबिया साहबा ये मुझे मेरा ये शेयर भी नहीं कर दे, क्योंकि इसको भी पता है, इसको भी वहीं पे रहना है बेचारी को। इसका मैं शौक है, मैं जानता हूं इसके अंदर जो पोटेंशियल है, मगर क्या बेचारी क्या कर सकती है? एक ऐसे मुल्क में रह रही जहां पे इंटरनेट बंद है, जहां पे ट्विटर बंद है। आप लोगों ने कोई मजाक बनाया हुआ है पूरी सोसाइटी को यार। जब भी चाहो दुनिया में दहशतगर्दी करते हो अल्लाह और रसूल के नाम पे। आपने हिंदुस्तान में कितने लोगों को बेचारों को मारा। और जब भी आप बोलते हो ये राह का एजेंट है, ये मोसाद का एजेंट है, आपका पहला पहला जो एजेंट आप लोगों ने इंडिया का करा दिया, कोई और नहीं था, मादरे मिल्लत थी, कायदे आजम की बहन। वो अलग बात है, कायदे आजम बेचारा वो क्या खुद करता था, आप लोगों को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, नफरत की बुनियाद पे एक मुल्क बना दिया पाकिस्तान के, हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता है। यार क्या मजाक बना रखा है कि कोई मजहब का मजहब कोई मजहब के साथ नहीं रह सकता। दुनिया रह रही है यार, दुनिया में और भी मज़ाहिब के लोग हैं, दुनिया में और भी लोग हैं, दुनिया में रह रहे। आप लोगों ने दो कौमी नजरिया से नफरत की बुनियाद है, और आप कह रहे हैं कि हम बिल देते, कितना यूनिट बिल देते पहले आपको पता है इस चीज का? सस्ते में सस्ता गैस यूनिट आप मेरे बलूचिस्तान से लेते हो और देते हो बच्चों। और मेरे माए बहनें आपके पास इस्लामाबाद आती हैं कि मेरे बच्चे का है, आप उनको गिरफ्तार कर देते हो। इस तरह कर लेते हो यार आप लोग। अजीब बात है यार, आप लोगों का बहुत अजीब बात है। आसिफ किंतु आसिफ साहब आप म्यूट हैं, प्लीज अपना म्यूट जरा ऑन कीजिएगा। ये जो आप बिल दिखा रहे हैं शायद और ये जरा बिल ये भी बताएं, यूनिट पर यूनिट कितना लिखा है ये भी बता दे मुझे आज। 8,220 रुपए मैंने इस महीने जो बिल पे किया है सुई और गैस का। कितने यूनिट है, कितने यूनिट है?
और यूनिट कितने हैं? ये 1142 यूनिट है। 1000 तो कितना यूनिट हुआ? और ये अगर हम इसको सिलेंडर्स पे ले आए ना, हमें जो ये गैस एलएनजी है ना, इससे सस्ती पड़ रही है यहाँ पे। ये आप बात ना कीजिए कि हम फ्री में यूज ये कर रहे हैं। मुझसे एक चूल्हा आप नहीं चलता है बोले, हमारे आप घर में। गवर्नमेंट से बोले। चले अपना बात कर ले, फिर मैं आपसे बात जी, पूछता, अपनी आप बात कर ले, मुताला पाकिस्तान झाड़ दे। आसिफ साहब, आप बिलाल साहब की बात को भी काउंटर कर सकते हैं। अपना बिल दिखा दिया है कि 8,500 रुपए एक जो चूल्हा हम जलाते हैं 3 टाइम खाना पकाने के लिए, उसका भर रहे हैं। हम कोई फ्री में नहीं ले रहे सुई गैस किसी से। हमने उसका बिल दिया है, हमेशा उसकी पेमेंट की है। बिजली के बिल जितने लाइन लॉसेस बलूचिस्तान में है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना बिल वहां से आता है। बिजली के बिल हम देते हैं, उनके लाइन लॉसेस हम पे करते हैं। सड़कों की बात की आपने, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सड़कें जो है बलूचिस्तान में हैं। ये ऐसे नहीं गाड़ियां वहां पे पराठे भरती फिर रही। और एक टोल प्लाजा है पूरे बलूचिस्तान में। दूसरी बात है सरदारों की, तो सरदार आपके हैं, हमारे नहीं, उन्हीं की हुकूमत रही है। भुगटी साहब कितना अरसा हुकूमत में रहे हैं, वजीर आला नहीं रहे, वो वजीर गवर्नर वो नहीं रहे, सारा कुछ रहे हैं। अख्तर मैंगल वजीर आला नहीं रहे भी। वहां पे वजीर आला कोई हम तो जाके नहीं बन जाते ना, बलोच ही बनते हैं वहां के जो मकामी हैं। तो ये बात आप ना कीजिए, वहां पे मौजूद हैं, वहां के लोग जो हुकूमत में मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि जो दहशतगर्दी वाला मामला है कि इंडिया में हम फैला रहे हैं, तो इंडिया हमारे साथ कम कर रहा है क्या? पाकिस्तान में कितनी मिलिटेंसी इंडिया ने फैलाई है, कितने लोगों को सजा हो चुकी है यहाँ पे जो इंडियन सर्टिफाइड थे, वहां एजेंट यहाँ पे पकड़े जाते हैं। और ये तो यहाँ की बात है, इंडिया के अंदर हमारी जो लोग जाते हैं वो महफूज नहीं होते। समझौता एक्सप्रेस को चलाया नहीं था क्या उन्होंने? वहां पे हुए हैं, सबसे ज्यादा मिलिटेंसी वहां पे फैली हुई है। उन्होंने इसको एक्सपोर्ट किया है, भेजा है हमारे यहाँ, हमारे साथ चलाया है। तो ये बात आप ना कीजिए कि हमने किया है। ठीक है, यहाँ पे भी मिलिटेंट्स होंगे, टेररिस्ट होंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बलोचों में नहीं है, तो शफीक मैंगल कौन है? क्या वहां पे लश्कर जंगवी मौजूद नहीं है? बलूचिस्तान में बिल्कुल मौजूद है, सारा कुछ चल रहा है वहां पे। और वहां पे क्या टेररिस्ट नहीं थे? सारे थे। ये अब बात ना कीजिए कि किसी कौम में कोई दहशतगर्द नहीं है या कोई किसी एक कौम में कोई है। तो बाकी रही दूसरी बात, तो मैंने वो आपसे पहले भी ये कहा कि हड़प्पा मेरा है, मैं यहाँ से हूँ। हम यहाँ से हज़ारों साल से यहाँ पर आबाद हैं। और बाकी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जब शामिल होना था तो बलूचिस्तान नाम का तो सूबा पहले था ही नहीं। कलात स्टेट होती थी ना, लसबेला स्टेट होती थी, मकरान थी ना, ये झालावाड़ थी। तो क्वेटा का तो बिल्कुल अलग से था सीन। जो एक सूबा होता था गवर्नर का, जिसको शाही सूबा कहते थे, वो तो बिल्कुल अलग था। जो वो सारे का सारा अपना फैसला करके शामिल हुआ था पाकिस्तान में। तो बलूचिस्तान नाम का जो मौजूदा सूबा है, ये तो यहिया खान की देन है। उसी आमर की जिस फौज को आप गालियां देते हैं, उसी ने इकट्ठा करके बनाया ना सारा कुछ। तो कहाँ था पहले बलूचिस्तान नाम का सूबा? तो इस तरह ना कीजिए। तारीख मौजूद है, सब हकाइक मौजूद हैं। और जब एक स्टेट मौजूद है, एक कंट्री मौजूद है, उसके अंदर आइए, उसके अंदर रहिए, बजाय इसके कि खाम-खा में हम लोग वहाँ पे इमरजेंसी क्रिएट करने की कोशिश करें, हालात खराब करें, सियासी धारे में आइए, मुकाबला कीजिए। अगर अवाम आपको लाइक करते हैं वहाँ के, तो आप आ जाइए हुकूमत में। यहाँ पे डॉक्टर मालिक वज़ीर आला नहीं रहे, यहाँ पे ज़हरी वज़ीर आला नहीं रहे, सनाउल्लाह ज़हरी, यानी हर बंदा यहाँ पे रहा है, हर बंदा रहा है, नवाब असलम रईसानी नहीं रहे। लोग आते हैं, करते हैं। आप पॉलिटिकल धारे में आइए, लोगों को समझाइए कि ये जो असला उठाना है, ये मसाइल का हल नहीं है। आना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट में आएगा, वो आके आपका जो एजेंडा है, आप वहाँ पे जो नाफ़िज़ करना चाहते हैं, जो अगर डेवलपमेंट में कमी रह गई है, जो मसाइल रह गए हैं वहाँ पे, हो सकता है जी बहुत ज़्यादा मसाइल हों। तो उन मसाइल को हल कीजिए, पॉलिटिकल धारे में आइए। असला उठा के अगर आप सामने आ जाएँगे, ये कतई भी किसी मसले का हल नहीं है। जी। बिलाल साहब, आप भी काउंटर कर सकते हैं और क्या मैं कहना काउंटर चाहेंगे नहीं, कि मुझे दोबारा वही अल्फाज अपने दोहराऊंगा। यार, मारंग साहिबा के हाथ में कौन सा हथियार था जब वो बेचारी खवातीन के साथ इस्लामाबाद आई झोली फैलाने के लिए कि हमारे मर्द किधर हैं, हमारे बच्चे किधर हैं, हमारे भाई किधर हैं? आपने उनके साथ क्या किया? आपसे मुराद आपके पंजाबी स्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ क्या किया? उन पे गंदा पानी फेंका गया गटर का, आसिफ साहब। उनको घसीटा गया जबरदस्ती, आसिफ साहब।
उनको गिरफ्तार किया गया आसिफ साहब, उनके हाथ में कोई गन नहीं थी, कोई लाठी नहीं थी, बल्कि कलम थे सारे के सारे। क्या किया आप मुझे बताओ? आप तो बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा, आके देखिए आसिफ साहब, आप बात कर रहे थे, आई डिडंट से दिस। देखो मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, मैंने आपकी कुछ चीजें लिखी भी यहाँ पर, आपने अख्तर मैंगल पर भी मैं आता हूँ, पार्टी में भी आता हूँ, मैं शफीक मैंगल पर भी आता हूँ। देखो बात को बात से काटे हम। आपने अभी कहा कि आप आके बात करें, बात करने आई थी ना अभी बीच हमारी माए, अभी मारंग साहब किधर है आप मुझे बताओ? आपने उसको जहां पे बंद किया हमें पता ही नहीं है। आपने उसको गिरफ्तार भी किया, आपने उसको अदालत के सामने पेश भी नहीं किया, आपने उसको जेल भी कर दिया। पाकिस्तान की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है मुझे बताओ? आपके पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट ने इसको मजाक बनाया हुआ है, इसको बनाना रिपब्लिक से भी चला गया अभी ये। आप कहते हैं अख्तर मैंगल पार्लियामेंट में बैठ के आपकी इनकी पतलूने उतार देता था फौजियों के, वो लिस्टें पेश करता था आपके सामने। बुगटी की बात की, बुगटी तो आपसे ये कह रहा था कि एक फौजी ने मेरे घर में आके मेरे बच्चों का रेप क्यों किया। आप मतलब बात करते हैं आप। देखो सरदार स्टेट से कोई अबो स्टेट नहीं होता है। शफीक मैंगल आप कह रहे हैं, शफीक मैंगल का मुझे एक तस्वीर मुझे दिखा दें किसी मारंग साहबा के साथ या किसी हमारे बलोचों के साथ। ये आपकी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए हैं। मैंने जब आपसे कहा कि बाहर की दुनिया में पाकिस्तान जब से ये बना है, यार आप लोगों को जिसने पाकिस्तान बना के दिया, जिस आइडियोलॉजी पे बना के दिया, वो सुअर खाता था, वो शराब पीता था, वो विलायती कपड़े पहनता था, और जिसकी बहन के साथ आप लोगों ने क्या किया? पहला इंडिया एजेंट पाकिस्तान का ऑफिशियल, ये मेरे लकब नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नॉमिनेटेड हर एज ए इंडियन एंड अमेरिकन एजेंट। फातिमा जना फादर ऑफ मदर ऑफ द नेशन, और आप लोग बोलते हो कि हर कोई इंडिया से करता। आप मुझे बताओ, आप इंडिया से अपने आप को मुफाहमत करो? इंडिया चांद पे पहुंच चुके हैं, आप लोग भीख मांग रहे हो अभी। इंडिया का पासपोर्ट दुनिया में वैल्यूबल है, आपको दुबई वीजा नहीं देता है कि आप लोग आके वहां पे भीख मांगते हो। आपको सऊदी अरब वीजा नहीं देता है कि आप लोग रमजान में आके भीख मांगते हो। आपकी पासपोर्ट जो नस्वार कलर का पासपोर्ट है, दुनिया में गानी बन चुका है। मैंने नहीं किया है, किसी बलोच ने नहीं किया है, इवन कि किसी सिंधी ने भी नहीं किया। वो कौन सा जुबान बात करता है, यू नो अबाउट इट। रही बात आप कहते हैं पॉलिटिकल दायरे में, बाप पार्टी को कितने दिन हुए आपने बनाया? आप जब इलेक्शन हो रहे थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आप मुझे बताओ। ये काकड़ को तो कोई दुनिया नहीं जानती थी, अनवरुल्लाह काकड़। लंदन से कौन, वो अलग बात है कि आपका प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही आता है, मोइनुद्दीन कुरैशी। यार आप लोगों ने इसको बनाना रिपब्लिक से भी बना दिया। मतलब अफ्रीका में भी ऐसा नहीं होता। अभी इलेक्शन हुए थे, इमरान खान जीत रहा था, ये ख्वाजा से पार रहा था, सब कुछ आ रहा था। इलेक्शन के रिजल्ट बंद हो गए, दुनिया ने देखा लोग बंदूकों के साथ घुस रहे। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा तक छीना, उसका थाई धंधा कोई नहीं था बेचारे का। किसी को आपने कोई ऊंट दे दिया, किसी को वो दे दिया, किसी ऐसे मतलब कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। ना आपके पास जुडिशरी है, ना आपके पास स्टेट है, ना आपके पास पुलिस है, ना आपके पास फौज। सब के सब जो ना आपने किसी और धंधे पे लगा दिया। आपका चौधरी हर रोज आता है डीजीआई इस पर बैठता है, हमारा पॉलिटिक्स से कोई काम नहीं है। पॉलिटिक्स वो करता है जिसको। अभी अहमद नूरानी, वन ऑफ द आवर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, उसकी भाइयों का क्या कसूर था यार? कुछ शर्म होती है यार, कोई हया होती है, मगर इस पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट की शर्म और हया को देखे यार। अगर आपको मतलब अगर कोई बात नागवार गुजरी है, अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, अहमद नूरानी कोई अफ्रीका में नहीं बैठा है, अपना अफ्रीका में नहीं बैठा, अमेरिका में बैठा। आप जाए उस पर केस कर दें, डेफिनेटली की कर दें, आप उसके भाई को उठा देते, उसकी माँ की तस्लील करते हैं बेचारे की। जब वो पटिशन लेके आते आप अदालतें बंद कर देते हो। आपने हर चीज को मजाक बनाया हुआ है। मतलब इलेक्शन हो, जुडिशरी हो, आपका पुलिस हो,
राव अनवर दुनिया को पता है, क्योंकि उसके पीछे आईएसआई कहा था। यार इस तरह मुल्कें नहीं चलती। मैं आपको फिर, आपने कहा कि बलूचिस्तान खुद, आप बीबीसी तो पढ़ सकते हैं ना, मुताला पाक थोड़ा बहुत, मतलब वो अलग बात है। आपको 1971 से आप लोगों के साथ झूठ बोला गया, जब से ये मुल्क बना है आप लोगों को झूठ बोला गया कि हम लोग पाकिस्तान, मतलब कोई नापाक है, मैं बार बार करता हूं। 11 अगस्त को अंग्रेजों ने नेपाल को भी आजाद स्टेट किया दिया, हिंदुस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान। जाके पढ़ लें आसिफ भाई, अभी भी गूगल कर लें। ये जो आप कायदे आजम जिसको बोलते हैं बाबा कौम, ये हमारे नवाबों की, मतलब हमारे खान आप कलात क्या दाढ़ी पे काम करता था। सॉरी, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कंसल्टेंट था, वकील था, उसको हम पैसे देते थे खान आप कलात के। वो कायदे आजम की बात कर रहा हूं। आप हर जगह पे, अभी एक लाल टोपी वाला आके बोलता है कि प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, के ख्वाब में आया पाकिस्तान बनाओ। मतलब कुछ तो, मतलब यार मतलब यार ये मिट्टी बहुत जरकेज है आसिफ साहब, यकीन करो। जब मैं नमूनों को देखता हूं ना, कोई बोलता है मेरे ख्वाब में प्रॉफिट पीस भी अपॉन, प्रॉफिट पीस भी अपॉन आए, मुझसे जहाज का टिकट मांग रहा था। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पर भी जो नीचे बैठ के सुभान अल्लाह कहते हैं और रोते हैं। यार मत करो, मजाक मत बनाओ। अगर देखो, मैं आखिरी बात कहता हूं राबिया साहब, आपका मुल्क पाकिस्तान ट्रीटी साइन कर चुका है, यूएन का चार्टर। यूएन के चार्टर में हर किसी को आजादी, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ऑटोनॉमी का राइट है। बलोच आपके साथ पॉइंट द नो रिटर्न पे आ चुका है। आपने बलोचों का जीना दोबर कर दिया है, अजाब बना दिया आपने। कल नहीं परसों बलोच एग्जिट कमेटी, कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आप मुझे बताओ। आप कह रहे हैं टेररिज्म नहीं करो, कौन सी है बलोच एग्जिट कमेटी? आप मेरी बहन की सरों से चादरें छीनती हो, आप मेरी बहन को वहां पे जलसा करने नहीं देते। दुनिया ने देखा, आपने जो बसें जा रही थी उसके टायरों को भी बस कर दिया। अब मैं आपको फिर कहता हूं, वाकई में आपको अगर पाकिस्तान लफ्ज से मोहब्बत है तो पंजाब को पाकिस्तान बनाओ। आसिफ साहब, मैं आज आपसे एक वादा कर रहा हूं, जब आप साहिल समंदर देखने आएंगे ना, अगर 20 या 30 या 40 या 50 का भी टिकट हो ना, आप फ्री हैं मेरी तरफ से। मेरी इतनी अलंदी है अपने बलोचों में, आप फ्री में आ जाएं समंदर देखने, चाहे आप बलूचिस्तान में जाएं या सिंध में आ जाए, आप फ्री हैं। बस मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूं। बाकी दुनिया में मुहज़्ज़ब कौमों का, मुहज़्ज़ब मुल्कों में ये होता है कि उनको राइट है, दे हैव अ फंडामेंटल राइट, कि वो आपके साथ रहना चाहें या नहीं रहना चाहें। ये फैसला आप नहीं कर सकते। बलोच तंग आ चुका है आपसे। बलोच के बच्चे बच्चे के बच तो बलोच क्या, सिंधी पश्तूनों के भी दिल में ये है। आपकी खाकी वर्दी के लिए नफरत है, आपके लिए नहीं है। आप पंजाबी, मेरे लिए पंजाबियों के लिए नफरत नहीं है, आम पंजाब सिंधी पंजाबियों के लिए। हम आम सिंधी बलोच नफरत वाले कौम नहीं है। हमारी एक सिविलाइजेशन है जिसका आप एक बेनिफिट ले रहे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये मेरे हैं, आपके नहीं है। जाके जरा गूगल कर लें और कुछ पढ़ लें। मतलब कम टू द पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं कि हमें आपके साथ अब नहीं रहना। हम ऑटोनॉमी आप हमें दे दें या जो भी है, हम ये हमारी जमीन है, हम इसके मालिक हैं। आपको मेरी आप मैं आपकी जुबान समझ सकता हूं, आप मेरी जुबान नहीं समझ सकते, क्योंकि हम पहले से हैं। आपने आके मेरे ऊपर ये थोका है। आपको बलूची या नहीं आती, मुझे पता है आपको नहीं आती, क्योंकि आप बलूच है नहीं। आप आपकी जुबान मुझे आती है, आपने मुझे अपनी जुबान पढ़ाया है, मैंने आपकी मेरी जुबान नहीं पढ़ सकते। कम टू द पॉइंट, बार बार मैं कहता हूं, हम प्यार से रहेंगे। पंजाबिस्तान या पाकिस्तान भी बना है, मुझे उस पर कोई शक नहीं। बलूचिस्तान, सिंधु देश, पख्तूनिस्तान आपस में रह सकते हैं, भाईबंदी से रह सकते हैं। वो हमारे बड़े जो सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि आपका वीजा होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या नहीं होगा, वो अलग बात है। मगर आपने ट्रीटी साइन की, दैट इज द पॉइंट। अब ये आसिफ साहब आप जलेबी बनाना क्या आए बैठे, बातें खत्म यार। मैं आप मेरी माओ बहनों का वो नहीं कर सकते, आप अब किससे बात कर सकते हो मुझे बताओ। आसिफ साहब, अब
आपकी बारी है, आप प्लीज़ काउंटर भी कर सकते हैं सर को और ओवर टू यू। कंक्लूड भी करेंगे, प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। तो पहली हाँ बात तो ये कि महरान जब इस्लामाबाद आई थी, तो उस वक़्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी बलूचिस्तान से थे। उस वक़्त जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, वो भी 1 मिनट, उसको बलूचिस्तान। लाने वाला कौन था? लाने वाला कौन था? उस वक़्त जो चेयरमैन सेनेट थे, वो लाने वाले का नाम तो बताएं। और जो चीफ वज़ीर मिनिस्टर तो दाखिला थे, वो भी बलूचिस्तान से थे। इसलिए पहली बात तो बिलाल ये साहब, है कि जो आखिर चीज़ को अपनी पंजाबी, बात कंप्लीट करने दें, फिर चले आप चले, बोलिएगा, अच्छी ठीक बात है? है, अच्छी बात है। हाँ तो जी, बार-बार जी। जो आप ये कह रहे हैं कि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट थी, तो वो सारी की सारी वहाँ की जो चीफ जस्टिस भी थे इवन पाकिस्तान के, वो भी वहीं से थे उस वक़्त। यानी जो चारों मेन होते थे, वो बलूचिस्तान के पास ही थे। इसलिए उस बात को तो आप करें कि वो पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने किया। दूसरी बात ये कि जो वाटर कैनन गन है, वो अगर एक दफ़ा मारंग पे चली है, तो यहाँ पे तो हमारे तो वो डेली चलती है लाहौर में। मुज़ाहिरीन पे, प्रोटेस्टर्स पे चलती है, जो भी लोग आते हैं, रूटीन में वो उन्हें नहीं बैठने देते। उन पे करते हैं, लाठीचार्ज भी करते हैं, डेली यहाँ पे चलती है। और यहाँ से लाहौर के अंदर से इस तरह खवातीन को पकड़ के लेके जाया जाता है। ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है जो आप कहें कि सिर्फ़ उनके साथ हुआ, बाकियों के साथ नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि अब जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में क्वेटा में नाज़मा तालब थी पंजाबी प्रोफ़ेसर, उसको तो उसके शागिर्दों ने कत्ल कर दिया था। ये आप देखें, इस तरह नहीं होता मामला कि आप कह दें जी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। जब 1974 में भुट्टो ने ऑपरेशन किया था वहाँ पे बलूचिस्तान में, तब नवाब अकबर बुगटी के मुतालबे पे किया था, मुसलसल उनके मुतालबे चल रहे थे। आज भी उस वक़्त के न्यूज़पेपर्स मौजूद हैं। उल गवर्नर उन्हें बनाया गया था जब ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ें नहीं हैं, ये मामलात जो चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो महरंग बलोच के साथ ना खड़े होने वाली बात है, उसकी वजह सिर्फ़ यही है, उस दिन भी मैं आप जब मेरे साथ आप एक दूसरे प्रोग्राम में थे, मैंने कहा था कि महरंग बलोच जब पंजाब में आई है, इसको बहुत वार्म वेलकम किया गया। हज़ारों लोग इसके इस्तकबाल के लिए निकले। लेकिन जब तौंसा के अंदर जो वहाँ पे भी एक बलोच ने ही ये सवाल उनसे किया कि जो हमारे यहाँ के मज़दूर हैं, अब चांडिया हैं, चांडिया बलोच नहीं है। जब ये हमारे वहाँ पे पंजाब का शनाख्ती कार्ड देख के बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने सवाल किया कि आप उनकी मज़म्मत करती हैं, तो महरंग ने मज़म्मत करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में उससे बार-बार ये सवाल हुआ, उसने मज़म्मत करने से इनकार कर दिया। जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, वो आप वाज़ेह देखें, जाफ़र एक्सप्रेस पे जो मिलिटेंट्स थे, जो वहाँ के मुसल्लह अफ़राद थे, वो मारे गए थे। उनकी लाशें लेने के लिए अस्पताल में जाके हंगामा किया महरंग बलोच। अब महरंग जो लांगू है, छोटा-सा ट्राइब की वो नुमाइंदगी करता है। लांगू कबीला आपको भी पता है कोई बहुत बड़ा कबीला नहीं है बलोचों में। अगरचे ये अलहदा बात है कि बलूचिस्तान के अंदर 3 बड़ी कौमियतें अब मौजूद हैं। वहाँ पे बलोच हैं, वहाँ ब्राह्वी हैं, वहाँ पर पश्तून हैं बहुत ज़्यादा। तो वो अगर एक छोटे से ट्राइब की नुमाइंदगी करते, उसने जाके वो जो हंगामा वहाँ पे क्रिएट किया। दूसरी बात ये है कि महरंग कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर नहीं है, ना ही उसकी कोई जमात जो है कोई बहुत बड़ा फिगर है। और या उसको कह लें कि आप पूरे बलूचिस्तान की वो नुमाइंदा है, तो ऐसा भी नहीं है। महरंग का अपना ठीक है, एक उसने वर्क किया है, निकली है वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। और मज़े की बात ये मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट भी है जो वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करती है। कि ये लोग कहीं नहीं मिल रहे, इनका ये सीन है। तो वो अगर उसने किया है, तो उसके खिलाफ बात यही है कि उसका बनता ही नहीं था कि वो मिलिटेंट्स की बॉडीज़ लेने के लिए चली जाए, फिर धरना दे के बैठ जाए, फिर एहतजाज शुरू कर दे। अगर वहाँ पे धरने पे अगर कार्रवाई की है, तो वो बलूचिस्तान की पुलिस ने की है, वो कि पंजाब पुलिस ग्रीन कपड़ों में नहीं गई हुई थी। तो ये चीज़ें जो हैं, वही बात आप कर रहे हैं कि अगर चंद लोग बैठ के ये कहना शुरू कर दें कि हम बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पूरा बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा है, इतनी बड़ी वहाँ पे आबादी मौजूद है। अब आप 4 लोग कह दें उठ के या वाईबीसी वाले कहना शुरू कर दें जी हमने नहीं रहना, हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, या जो चंद 100 या चंद हज़ार जो मुसल्लह अफ़राद हैं वो कह दें, तो लाखों करोड़ों अफ़राद की नुमाइंदगी वो नहीं कर रहे। ये हालात हैं, इन्होंने शनाख्ती कार्ड देख-देख के वहाँ पे जो पंजाबी मज़दूरों का कत्ल किया है, जो वहाँ पे लोगों को मारा है, क्यों नहीं वहाँ पे अब इधर से डॉक्टर जाते? अब आप देखें मारन जितने नंबरों के साथ उसका एडमिशन हुआ है मेडिकल कॉलेज में, हमारे यहाँ वो मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात है, आम लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं होता उतने नंबर पे। स्टेट ने उसको ओन किया है, उसको डॉक्टर बनाया है, उस पे खर्च किया है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, सवा-सवा करोड़ रुपया महीने का उनका खर्च होता है। ख्वाब है लोगों का कि हम जो ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ें,
ताकि हमारा खर्चा ना हो, हम फ्री पढ़ जाएँ। तो ये चीज़ें बात वही है फिर कि इन मामलात को एड्रेस करना होगा और पूरे जो बलूचिस्तान की जो अवाम है, बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे दर्जनों क्या बीसियों कबाइल हैं, ट्राइब आपके मौजूद हैं वहाँ पे, सब कौमियतों के मौजूद हैं। अब सबकी नुमाइंदगी हम कह दें कि एक बंदा कर रहा है तो ये नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, वहाँ पे एक चंद हज़ार लोगों का एक माइंडसेट मौजूद है जो वहाँ कर रहे हैं, जो पहले चंद 100 थे लेकिन अब बढ़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। चंद हज़ार पे चले गए हैं, तो वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि जो मिलिटेंसी है, इसका मैंने पहले भी कहता होता हूँ कि इसको काउंटर करना पुलिस का काम है। जो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसका काम है। आर्मी को आप एट द एंड स्टेज पे लेके आते हैं और वो भी कोई इस तरह के ऑपरेशंस वो नहीं कर सकती। ये काम पुलिस ने ही करना है, वहाँ का जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसी ने करना है, सीटीडी ने करना है, ये काम फौज का नहीं है। लेकिन जब इस तरह निकलेंगे, जगह-जगह जाके धमाके किए जाएँगे, लोगों को मारा जाएगा, बसों से निकाल के कत्ल किया जाएगा, तो ज़ाहिर है फिर ऑपरेशन तो होगा ही होगा और जो उनके सहूलतकार होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तो होगी। इसलिए ये मामला जो है इतना सीधा-सादा सा है नहीं कि हम कहें कि जी वो आ गए हैं, वो नहीं और बार-बार आप एक बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं इस तहज़ीब का वारिस हूँ, मैं हड़प्पा का वारिस हूँ। हमारा जन्म इस मिट्टी में हुआ है, हमारी नस्लें सदियों से इसमें दफ़न हैं। हम अपनी धरती के वारिस हैं, इंडस सिविलाइज़ेशन के हम वारिस हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी रहा मामला, आपको मैंने पहले भी कहा, आपके अपने जो रसाइल के अंदर जो बताया जाता है, जो आपकी हिस्ट्री आपकी लशारी कबीले की मैंने खुद जो बुक पढ़ी कि कुर्दिस्तान से आए हुए हैं और 400 साल पहले आए हैं। कोई आप लोग हज़ारों साल पहले के नहीं हैं यहाँ पे। ब्राह्मी ठीक है, यहाँ के मौजूद हैं, यहाँ की वो सन ऑफ सॉइल है, मेरगढ़ की तहज़ीब के वो वारिस हैं, लेकिन बलोच आर नॉट सन ऑफ सॉइल कि अगर 400 साल पहले आए हैं लेकिन एक्सेप्ट किया है। पंजाब के अंदर लाखों बलोच मौजूद हैं और उनको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो धरती ज़्यादा बन के यहाँ पे रहते हैं। मीर चाकर खान का मकबरा ओकाड़ा सतगरा में है। तो ये चीज़ें आप देखें, इस तरह के मामलात पे अगर आप लेके आएँगे कि फलाँ यहाँ का नहीं है, फलाँ यहाँ का नहीं है। मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, जो इस धरती पे पैदा हुआ है, वो इस धरती का वारिस है। उसने इस धरती पे रहना है, जिसने यहाँ पे मरना है, जिसने यहाँ पे जीना है, जिसने यहाँ दफ़न होना है। हाँ, कोई अगर छोड़ के चला जाए, बाहर चला जाए, वो एक अलग बात है। तो बहरहाल आपके साथ बात करके देखो अच्छा पहले लगा और आप यही आपने ख़्वाहिश आप होती है। आपने आपने दो अच्छा चीजें एक खुद तज़ाद दिए। बिलाल एक मैं मुझे 2 मिनट दे दें, मैं बस 2 मिनट कह देता हूँ। आपने जी, जी, आप तज़ाद ये सब, फाइनल फाइनल हाँ रिमार्क्स आप कर दीजिएगा। हाँ, तज़ाद मैसेज ये कर आपने ये बता दिया कि लांगो हैं, आपको लांगो और आपको ये नहीं बात हुई बलोच में क्या है, और आपने कहा मारंग साहब के लीडर ही नहीं है, जबकि बीबीसी की 100 और टाइम्स मैगजीन की 100 वुमेन में, मतलब आप लोग मताला पाकिस्तान से पता नहीं कब निकलोगे। वो एक बहुत बड़ी, ये इसकी बहुत बड़ी असल जरूरत है आपकी सोसाइटी को। और आप कह रहे हो कि मैं हड़प्पा पता नहीं मेरी पता नहीं कब से है। हाँ, मुझे पता है, मैंने रंजीत सिंह को पढ़ा है, रंजीत सिंह की औलादों को मैं जानता हूँ, इसकी मैं पूरी नस्लों को जानता हूँ, हमने पढ़ा है। मुझे आप ये नहीं बोलें कि आप पंजाब की हिस्ट्री कौन है क्या नहीं है। और रही बात, आप बार बार ये कह रहे हो कि उसने ये किया है, उसने वो किया है, तो भाई बात सिंपल सी है कि मैं आपको पहले से कहता हूं, आपकी 100 बातों से एक बात है, आप कह रहे हैं वहां पे 1000 लोग हैं। यार आप रेफरेंडम करा दो बलूचिस्तान में, सबके मुंह पे थप्पड़ लग जाएगी। बलोच यकजहती कमेटी की भी मुंह पे थप्पड़ लगेगी, मेरे मुंह पे भी थप्पड़ लग जाएगा। आप रेफरेंडम करा दो। आप कह रहे हो वहां पे पश्तून भी रहते हैं, आपको इतना पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के और कितने डिस्ट्रिक्टों में कितने पश्तून रहते हैं और बाकी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, बदकिस्मती से हम जो कुरान भी पढ़ते हैं ना, वो भी सर ऊपर नीचे पढ़ करके पढ़ते हैं। जब 4 साल का बच्चा जो कुरान हिफ्ज करता है, आपकी आंख करते हैं, मिठाइयां बांटी गई हो, उस बेचारे को ये पता नहीं उसने पढ़ा क्या है। यार यही तो इस सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला यही है। आप मुझे एक वीडियो बता दें जहां पे पंजाब की औरतों पे गंदा पानी फेंका गया और उसको घसीटा जा रहा है, एक वीडियो मुझे दिखा दें आप। तो यहाँ पे बैठ के कुछ भी आप लोग बोल देते हो कि वहां पे बलूचों में कुछ नहीं है, 1000 लोग हैं। करो रेफरेंडम,
अगर बिलाल को भी थप्पड़ लग जाएगा, बलोच एग्जेक्टिव कमेटी को भी लग जाएगा, आम सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि बलोच क्या चाहते हैं। आपकी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट को पता है, बच्चा बच्चा आपसे नफरत करता है बलूचिस्तान में, और आप कह रहे हो कि पंजाब बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान की पुलिस है। आपके अभी पंजाब में जो अहमद दुरानी की मां के सामने उसके बच्चों को उठाएगा, पुलिस कहता है मुझे पता ही नहीं है। यही हाल आपने सिंध में भी किया था, जब मरियम नवाज शरीफ जब ये नहीं थी, मतलब मरियम नवाज शरीफ अपने मियाँ के साथ आई हुई थी, जब सिंध पुलिस इतनी गैरतमंद थी, उसने कहा हम नहीं जाएंगे रात को, उसके दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। आपने उनके साथ क्या किया? आईजी के साथ कितने पुलिस वालों ने इस्तीफा दे दिया। हम पढ़ते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आपकी एमआई और आईएसआई क्या कर रही है बलूचिस्तान में? यार जब चाहे किसी को उठा दिया, उसको मतलब एक बच्चे की, मैं समी साहिबा की बात कर रहा हूं, डॉक्टर समीउद्दीन की, उसके बाप को, दीन मोहम्मद को आपने 15 सालों से गायब किया हुआ है यार। अली डरो उस दिन से जब आपकी बच्ची को कोई रेप करे, आपकी मां को या बाप की तजलील करे, उस दिन से फिर आपको पता चलेगा बलोच किस नमूने से सोचते हैं। डरो उस दिन से जब आपके भाई को कोई उठा के ले जाए, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईसा ना करे। और अभी आप जो कमेंट पढ़ रहे हो ट्विटर पे, हमारी बदकिस्मती है, हमारा वास्ता गलीज लोगों से पड़ा है। यकीन मानो गलीज लोगों से पड़ा है हमारा वास्ता। मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया, जो शब्द मेरी बहन मारंग के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं, जो आपके ब्लॉगर हैं, जो आपकी चट्टा है, कोई बड़े ड्रामे हैं, कोई एक सिंधी है, कोई पता नहीं, वो भी इसने भी आप लोगों ने उनको भी तमगा इम्तियाज दिया हुआ है। डरो उस दिन से जब आपके यहां ये ऐसा हो जाए। यार आखिरी 100 बातों का एक बात है राबिया साहिबा, बिलाल भी खामोश, मैं फिर रिपीट करता हूं, सब खामोश, रेफरेंडम कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बलूचिस्तान में। ऐसी इबरतनाक शिकस्त आप लोगों को वहां पे होगी ना, आपकी आने वाले नस्लें उसकी मिसालें देंगी कि एक बलोच यहाँ पे बैठ के पहले दावा कर रहा था कि ना आप लोगों की नस्लें याद रखेंगी उस शिकस्त को। आपने हमारा अच्छा, जीना ऐसा आराम कर दिया है। करो रेफरेंडम, दुनिया को बताओ ये 1,000 लोग हैं, दुनिया को बताओ मारंग की, पूरा बलूचिस्तान बंद है आज, पूरा बलूचिस्तान बंद है। आपने इंटरनेट खत्म कर दिया है, आपने फोन लाइन खत्म कर दिया। आपको खुद भी पता है कि आप डिफेंड नहीं कर पा रहे इस बर्बरियत को, इस जारियत को, इस फाशिज्म को। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मुझे पता है आपको वहीं पे रहना है। जब एक बंदा अमेरिका में बैठ के इनकी सिर्फ ये बता देता है कि इनकी करप्शन देखो, उस बेचारे के साथ, उसकी भाइयों के साथ आप लोग क्या शुरू करते हो। उसकी माँ को, बेचारे को, मैंने कल भी उसकी माँ, बूढ़ी माँ को देखा बेचारी को। मैं अहमद दुरानी साहब की बात कर रहा हूँ। इस रफ्तार के जो आपने उसको पकड़ा हुआ है बेचारे को, क्या उसका कसूर था यार? मतलब तुमने आपने आपने कोई, मतलब जंगल में भी ऐसा नहीं होता, जंगल का भी कुछ रूल होते हैं यार। आप पुलिस को भी पता नहीं है कौन ले जाता है, वीगो आ जाती है मैं तो परेशान हूं, अगर मेरा ये चढ़ा दिया राबिया साहिबा ने, पता नहीं इस बेचारी के साथ क्या होगा। नहीं करो इस तरह यार, नहीं करो। दैट इज द आसिफ, पॉइंट। थैंक यू राबिया साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अगर मैं फिर कहता हूं, अगर अपना आरिफ भाई, अपना आसिफ भाई, मेरे जज्बात में कुछ शब्द निकला है, मैं फिर भी आपसे अपोलोजाइज करता हूं। मुझे आपका दिल दुखाना नहीं था, मगर हमारी माएं बहनें, जब अल्लाह ना करे, ईसा ना करे, मूसा ना करे, भगवान ना करे, आपके ऊपर ऐसा वक्त हो ना, तो शायद आप मुझसे ज्यादा जज्बाती हो। एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आसिफ साहब? देखें, बात वही है जो रेफरेंडम वाली बात की है। तो रेफरेंडम के भी कुछ असूल और जवाबत होते हैं, ऐसे नहीं होता कि कोई उठे और आके कहना शुरू कर दे कि यहाँ पे रेफरेंडम करवा दें। तो क्या कोई क्या जवाब उसूल है, उसूल बताएंगे मुझे आप? असूल वो है जो कश्मीर पे लागू किया हुआ है यार यूएनओ मैं ने। कश्मीरी नहीं हूँ, आप फिर कश्मीर को लेके, आई एम नॉट तो मैं कश्मीरी वही यार। बात कर रहा हूँ, इस तरह नहीं होता कि कल को दो बंदे उठे वो आके कहें जी कि दिल्ली ने इंडिया से नहीं अलग होना है, नहीं, ये रेफरेंडम करा दो। आप नहीं, आप कह रहे थे, आप कह रहे थे 1,000 लोग हैं ना, तो आप करके दिखाओ ना। तो आप आए आप ना इलेक्शन में, आईबीसी इलेक्शन में हिस्सा ले ले, पता चल जाएगा यार तो इलेक्शन क्या में आपका है। 25 जिसने वोट लिए थे उसको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था, 25 वोट वालों को। कुद्दूस कुद्दूस नाम पता है आपको?
मुझे पता है कदूस बजिंजो का, लेकिन जहां पे जितने वोट कितने कास्ट वोट होंगे लेके तो नहीं, उतनी उसने कितने वोट, वोट लेके जीता था? तो आप तो आप लोग उसके यार खिलाफ वोट देखो, कास्ट कर अरे रहे थे ना, आसिफ तो आप भाई, लोगों ने आप उसके खिलाफ जलेबी वोट बना रहे हो कास्ट बातों पे। नहीं चले अराबिया साहिबा, मैं आपके करे। सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं अल्लाह से, भगवान से विनती करता हूँ, अल्लाह न करे, भगवान न करे, आसिफ साहब आपके भाई को कोई उठा दे, भगवान, और आपकी कोई मतलब बहन की सर से कुछ, अल्लाह, मैं सॉरी तुझसे डरो उस दिन से यार। आपने 2 दिन से मेरी बहन को गायब कर दिया, उसका पता नहीं है कौन सी जगह पर है, और आप अपने आप को तहजीब याफ्ता कहते हो। मेरा मसला यह है कि मेरा दुश्मन गैर मजहब है, बद नस्ल है, बेनस्ल लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है। बिलाल साहब, जब मैं यकीन यही मानो, आपसे बेनस्ल लोगों से पूछूंगा हमारा वास्ता पड़ा है, कि यकीन अल्लाह मानो। ना करे कि वो दिन आ जाए कि जहां पंजाब के अंदर शनाख्ती कार्ड देख के बलोचों का मर्डर शुरू हो जाए, जिनकी पीछे पूरी पूरी फैमिलीज हैं, उनका मर्डर शुरू हो जाए, फिर यार आपको ये भी अच्छा अच्छा, अंदाजा एक इधर होगा कि इधर रुक जाए, इधर इधर रुक जाए, कितने लोग थे आपके जाफर एक्सप्रेस में? कितने लोग थे? मेरे जितने मजदूरों की कितने? लाशें नहीं वहां नहीं, से आ चुकी जस्ट हैं ना जस्ट जस्ट बलूचिस्तान कम, से, यार 4 नहीं नहीं लाशें नहीं अभी नहीं, रात ही पहुंची ड्रामे हैं, देखो, 4 ड्रामे नहीं करो, लाशें अभी रात पहुंची हैं। जलेबी नहीं बनाओ, जलेबी नहीं बनाओ। कितने लोग थे? हाउ मेनी पीपल दे वर कैप्चर्ड? हाउ मेनी पीपल? 470, राइट? 470, राइट? हाउ मेनी दे किल? आपका ये जो चौधरी है, जिसका बाप एक रिकग्नाइज टेररिस्ट है, मैं DGIPR की बात है, उसके तहत 5, मैं आपको बता रहा हूं, बलोचों के पास इंटेल था। ये आपका बट्टी बुक्टी कह चुका है पहले ही, चीफ मिनिस्टर सिलेक्टेड, कि फौजी नेता थे, उसको सब फौजी थे। अगर उनकी नफरत होती ना, जिस तरह आपने कल मेरे एक इमदाद उल्लाह को मारा है, 12 साल के लड़के को आपने मारा है कल, परसों सॉरी, और एक 22 साल के लड़के को मारा है। ये आपकी बच्चियां, गवादर ये में बच्चे, मेरे ये यार, मेरे अब 14 ये 14 मैं देखो, साल मैं इनको सपोर्ट नहीं लड़के करता, भी मुझे मारे एक गए चीज हैं पता, सिर्फ पंजाबी शनाख्त की वजह मुझे से, ये बात ना कीजिए। मैं एक बलोच हूं, मुझे अपनी सैकड़ों सच्चाई का पता है। मजदूर मारे जा चुके हैं जिनकी मारंग ने मजम्मत तक नहीं की थी जिनके यार मारने की। मारन, यार तो आप लोग फिर आप कितने, आपको पता है अभी कितने पंजाबी रहते हैं बलूचिस्तान में? डू यू नो इट? डू यू नो दिस? डू यू नो हाउ मैं मेनी ये भी पंजाबी जानता स्टिल हूँ, ये लिविंग? भी जानता हूँ कितनों को मार के निकाल दिया है, ये भी यार जानता हूँ मैं। आप देखो, आप जितनी आपका लाशें यही मैंने अपने मसला, हाथों से रिसीव की आपके हैं बिलाल मजदूरों साहब, को, ऐसा ना यार कीजिए। यार मैंने खुद आप लाशें लोग ये, रिसीव की हैं, मैंने खुद आपके जनाजे देखो, पढ़े हैं, यार मैं अपने इन्हीं आपको बता कंधों रहा पे हूँ, मैंने जनाजे उठाए हैं। कितने लोग थे जाफर एक्सप्रेस में, उनकी आंख में तो घन था यार। मैं कह रहा हूँ कि 4 लाशें रात पहुंची हैं हमारे रहीम यार खान यार में, अभी उनका क्या कसूर था? मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट है अभी तो 47 मिनट्स हुए, आई हैव टू गो समवेयर, 4 बजे। कहने का मतलब ये है, देखो मैं आपको बताता हूँ आसिफ भाई, उनके पास BLA की, मैं कोई वहां पे तर्जुमान नहीं हूँ, हम पढ़ते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम चीजों को देखते हैं। मैंने इतना देखा है कि वो आपकी बिलों में घुसे, आपसे मतलब आपकी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट की चावनी में घुसे, उन्होंने वहां पर भी बच्चों को, मजदूरों को, बेटियों को उन्होंने एक साइड पे किया। उसका जंग उनसे नहीं है, हाँ उसने उन्होंने चेतावनी दी है, मगर जाफर एक्सप्रेस में भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो अलग बात है कि आपकी चौधरी साहब ने अपना क्रेडिट उसके नाम पे कर दिया, चौधरी साहब पे जो दुनिया हंसती है। खैर, कम टू द पॉइंट, आसिफ साहब, मैं बता रहा हूं ना, ये इस तरह कहना कि ये लांगो है, 1000 लोग हैं, इससे हालात, अब वो दिन चले गए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुका है बलूचिस्तान। आप लोगों को फैसला करना है, पंजाब को पाकिस्तान बनाओ, अगर पाकिस्तान नाम से इतनी मोहब्बत है आप लोगों को। मैं तो बोलता हूँ पंजाबिस्तान ही बनाओ तो बेहतर रहता है, कि बंदों को पता चले हु दे आर फ्रॉम देयर। और रही बात आपने अपनी हिस्ट्री की, मैंने रंजीत सिंह को पढ़ा है, मैं जानता हूं। आप अपने अब्बा अजाज से पूछेंगे ना, आप अपने पिता से पूछे आप कौन है, वो आपको बताए पुत्र हम हिंदुस्तानी है। मैं अपने पिता से पूछूं, मैं अब्बा मन कुजेगा, मेरा बाप ही बलोची में मुझे नहीं बोलेगा कि तो हिंदुस्तानी है। तो हम, वी आर सनात सोयल यार, और आप अपने आप को बोल रहे हैं आप सनात सोयल हो। तो ये डिफरेंस है। आपको होता है यार, आपकी किताबों में जो आप पढ़ाते हो हिंदुओं की नफरत, बलोचों को आपने वैसे ही लिखा हुआ है, अपनी किताबों में लिखा हुआ है, और आप बोलते हो आके बात करो मुझसे। आपने, मतलब आपकी अबू अजदाद ने
कहा है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। यार ये नफरत नहीं है और क्या है, मुझे बताओ। आप नफरत के पैदावार हो, मैं नफरत का पैदावार नहीं हूं। दैट इज द पॉइंट। तो चले राबिया साहिबा, मैं बहुत धन्यवाद हूँ आपका, बहुत शुक्र। कभी कभी मुझे ही लोग कहते हैं आप हिंदुस्तानी, जब भी ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ धन्यवाद या इस तरह की, हम आपके तो खैर हम जब बचपन से ही हिंदुस्तान के मूवीज देखते आ रहे हैं, आई लव बॉलीवुड, तो इसलिए शायद ये होता है। मगर जो लोग मुझे जानते हैं, मैं वही का सन ऑफ सॉइल हूँ, वही हूँ। कहने का मतलब है राबिया साहिबा, बहुत खुशी हुई आपने मुझे टाइम दिया, और मैं बहुत परेशान भी हूँ आपके लिए। अगर आपने ये पब्लिश कर दिया तो शायद आपके अम्मा अब्बा, आपके जो पिता या माता जो भी हैं, शायद उनके लिए कोई ज़हमत की खबर नहीं बन जाए। मैं आपसे एडवांस में नहीं सर, आपसे ऐसा क्षमा ऐसी चाहता हूँ। कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम काम कर रहे हैं, मैं 4 साल से काम कर रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम हक और सच की बात करते हैं। आसिफ साहब, हमारा प्लेटफ़ॉर्म है पीस को प्रमोट करने के लिए और हम पॉज़िटिविटी चाहते हैं। हम पीस, चाहते हैं मैं भी कि हम पीस की बात करते हैं। देखिए पीस इस तरह नहीं आएगा राबिया साहिबा। जब एक खातून, एक लड़की, एक लाइन, एक शेरनी जब आपके पास आती है, आपके लोगों के पास बात करने के लिए, आप उसकी सर पे हाथ रख देते, आप उससे बात करते। मैं खुद मैं पर्सनली अपने बात करता हूँ, आई बिलीव ऑन द नेगोशिएशन डायलॉग्स। मगर जब एक खातून आती है, एक मेरी बेटी आती है, आप उसको, अभी आप ही के आसिफ साहब भी उसको लांगो कह रहे थे। एक तरफ डायलॉग की बात कर रहे थे, एक तरफ लांगो कह रहे थे उसको। तो दुःख होता है राबिया साहिबा। बगल में चोरी मुंह में राम, उस तरह की बातें हमने सुनी है। तो ये चीजें होती हैं, ये डिफरेंस होता है। ये जब नफरत जो पढ़ाई गई है ना, इसको साफ करने के लिए बहुत तभी टाइम लगेगा। यही वजह है कि हम लोग कितना, देखो मैंने एक, जब मैं आपकी वीडियोस को देखता हूँ पाकिस्तानियों की, हाँ, मैंने एक जाना छोटे है आपको, एक मैंने मिनट, कहा एक था। छोटी सी एक मिनट, एक छोटी सी बच्ची से किसी से बस भी वाइंड सवाल अप पूछो, करिए आप सर। बड़ा होके क्या बनोगे, वो बोलता है मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा, हिंदुओं को जाके मारूंगा। यही नफरत है। और यही चीज आजकल बलोचों की मतलब भी आप लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि वहां पे सरदार नहीं है, छोटे लोग हैं, 2000 लोग हैं, कुछ भी नहीं है। जब रेफरेंडम की बात आती है तो आप कश्मीर में जंप कर लेते हो। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान कुछ चला गया है, कश्मीर में क्या हालात है। कहने का मतलब है इस तरह नहीं करते। आप सुबह उठते हो, आप लोगों की ज़हन में नफरत है हिंदुओं के लिए, इसराइल के लिए। जुमे की जो खुतबा होता है आपके, आज जब मौलवी का होता है, वो बोलते हैं या अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे, और नीचे जो लोग बैठे बोलते आमीन सुम आमीन। वहां पे बच्चे नहीं है इसराइल में। इसराइल में कोई माँ से, कोई पेट से माँ नहीं है, वहां पे कोई बूढ़े नहीं है। ये नफरत आपको सिखाई जाती है सुबह शाम। मेरे यहाँ ये नफरत नहीं है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी पीपल। धन्यवाद। आसिफ साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।